जो पहला मैंडेट एंटी करप्शन ही था, मैंडेट है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता रहा। इमिग्रेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन हुई शुरू में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामला, FIA जो है प्राइवेट लेन देन के मामला में मुदाखलत नहीं करती। कंप्लेंट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया, सेंट्रलाइज होती है और उसको ट्रैक करना आसान होता है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या FIA पाकिस्तान का एक आलमी सतही वफाकी कानून नाफिज करने वाला जो इदारा है, जो वजारत दाखिला के तहत काम करता है। ये इदारा FIA एक्ट 1974 के तहत कायम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद ऐसे जराइम की तफ्तीश और इंसदाद है जो सूबाई हदूद से बालातर हों या जिनकी नौयत कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की हो। इदारे का दायरा इख्तियार मुतादिद पेचीदा और खुसूसी नौयत के जराइम पर मुहित है, जिनमें बदउनवानी, माली और मुआशी जराइम, साइबर क्राइम, दहशत गर्दी से मुतालिक मुकदमात, इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग और इसके साथ साथ इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, मनी लॉन्ड्रिंग और दानिशवराना इमलाक के कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। FIA मुख्तलिफ खुसूसी विंग्स के ज़रिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देती है, जिनमें एंटी करप्शन विंग, इकनॉमिक क्राइम विंग और साइबर क्राइम विंग, काउंटर टेररिज्म विंग, इमिग्रेशन विंग और इसके साथ साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग विंग और इंटरपोल विंग भी शामिल है। एंटी करप्शन विंग पाकिस्तान का बुनियादी वफाकी इंसदाद बदउनवानी का इदारा है, जिसे वफाकी सरकारी इदारों, वजारतों, खुद मुख्तार इदारों और पब्लिक सेक्टर तंजीमों में बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की तफ्तीश और पैरवी मुकदमा का इख्तियार हासिल है। ये विंग अपने बुनियादी कानूनी इख्तियारात इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1947 से हासिल करता है और FIA का कदीम तरीन और बुनियादी विंग है। एंटी करप्शन विंग बदउनवानी की मुख्तलिफ इकसाम से निमटता है, जिनमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वत सतानी, सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द, कमीशन और किकबैक्स और गैर कानूनी भर्तियाँ, खरीदारी और टेंडरिंग में बेसाबकियाँ और वफाकी सरकारी अहदेदारान से मुताल्लिक दीगर सफ़ेद पोश जराइम शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन विंग सैयद शाहिद हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाहिद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो बताइएगा FIA का ये जो एंटी करप्शन विंग है असल में क्या करता है? कौन से ऐसे ख़ास कवानीन या इख्तियारात हैं जो आपको ये जिम्मेदारी देते हैं? जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एंटी करप्शन विंग है जो FIA का, वो बेसिकली FIA का ओरिजिनल जो मैंडेट है, जो पहला मैंडेट एंटी करप्शन ही था पाकिस्तान में, ये पहली एंटी करप्शन एजेंसी थी सून आफ्टर इट्स इंसेप्शन इन 1974। यानी कि 73 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो मौजूदा पास हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद जो प्रायोरिटी पर लॉ बनाए गए, उसमें एक एंटी करप्शन के लिए ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी तश्कील दी गई और इसमें बेसिकली जो वफाक से मुतालिक जितने भी जराइम की रोकथाम के लिए जो मामला थे वो इसको तफवीज़ किए गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वफाक में ये वाहिद इदारा था, तो इसका जो मैंडेट है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता रहा। यानी उसमें इमिग्रेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन हुई शुरू में, वो इमिग्रेशन के मामला थे। फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामला, फिर हमें उसी से एसोसिएटेड उसको फिर देखना पड़ा। फिर इमिग्रेशन में एक जो जब इसकी डिजिटाइजेशन का फ़ैसला किया गया, और उसमें आपको शायद पता होगा कि उसमें ये पूरा जो निज़ाम है, एक IBMS इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है जी। उसमें हम तमाम ट्रैवलर्स का डाटा रखते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसमें यानी वक्तन फ़वक्तन उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी होती रहती हैं, उसके मुख्तलिफ फेजेस। इसके अलावा फिर जो काउंटर टेररिज्म विंग हमारा बना, जिसमें हम जो दहशत गर्दी से मुतालिक मामलात की जो मनी ट्रेल है उसको हम जो देखते हैं कि मनी ट्रेल उसकी कहाँ से आ रही है। तो ये भी एक आपको पता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट काम था। तो फिर ये वाले जो कवानीन हैं ये आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते गए। इसी तरह मुख्तलिफ विंग्स FIA के बनते गए। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो उसमें पाकिस्तान जो FIA है वो जो इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरपोल का भी रिप्रेजेंटेटिव इदारा है। तो हमारी जो एकेडमी है वो भी उस इंटरपोल की ग्लोबल जो इंटरपोल है उसके ताउन से और उसका एक एसोसिएटेड इदारा है। तो पाकिस्तान अब जिसमें आप सुनते रहते होंगे कि ये जो रेड वारंट्स और ब्लैक वारंट्स और
ऑरेंज वारंट्स, ये इस तरह के वो वारंट्स निकलते हैं और वो सही। फिर अच्छा शाहिद साहब, एक आम आदमी FIA को कैसे अप्रोच कर सकता है? अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो कहाँ जाए? तरीकाकार क्या है? शिकायत पर इंक्वायरी से लेकर इंसाफ मिलने तक का सफ़र कैसे तय होता है? अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो अब एक तो हमारी वेबसाइट है, गूगल पर आप जो भी आम हर आदमी के पास आजकल तकरीबन स्मार्टफोन है जी। तो गूगल पर सर्च करें तो FIA की वेबसाइट निकल आती है। और जब उसमें एक हेल्पलाइन भी है 1991 1991 वो भी है, हेल्पलाइन से भी आप पता कर सकते हैं, तो इट्स ए कॉल अवे। और इसी तरह वेबसाइट पर अगर जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो वेबसाइट पर जाकर हमारे मुख्तलिफ ऑफिसेज़ और हमारे जो मुख्तलिफ विंग्स हैं उनकी उससे मुतालिक वो देख सकते हैं कि उनकी जो शिकायत है वो किस चीज़ से मुतालिक है। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम FIA जो है वो जो प्राइवेट लेन देन के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, ना हमारा वो मैंडेट है। सही। तो लोग समझते हैं कि हम कोई कारोबारी मामलात में भी हम बीच में यानी इंटरवीन कर सकते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारा एक वो इदारा है जो बेसिकली जो वफाकी जो फेडरल गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है उसको प्रोटेक्ट करना हमारा मैंडेट है कि अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि जिसका ताल्लुक या तो वफाक के ख़जाने को नुकसान पहुंचाना हो या फिर ऐसा जुर्म जो जिसका ताल्लुक वफाकी सरकारी मुलाजमीन से हो कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या रिश्वत तलब कर रहे हैं, इस तरह के जो मामलात हैं उससे हम बेसिकली डील करते हैं एंटी करप्शन विंग में। ठीक है शाहिद साहब, इस हवाले से बताइएगा कि जो आपने बात की कि हम खुद एहतसाबी पर यकीन रखते हैं, तो कोई कार्रवाइयाँ जो की गई हों अमले से मुतालिक शिकायत के बाद, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, इसके लिए जो बड़ा एक अहम इक़दाम अभी रिसेंटली उठाया गया है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म। हम पहले इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मौजूद थी, जो खुद एहतसाबी का निज़ाम FIA में मौजूद तो था, लेकिन उसके लिए अभी रिसेंटली एक सेपरेट डायरेक्टोरेट बनाया गया है। सही। और उसके से मुतालिक जो SOPs हैं उसको रिवाइज़ किया गया है, और ताकि जो करप्शन की जो शिकायत हैं उसको सख्ती से निपटा जाए। और पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमारे तकरीबन 200 से ज़ायद मुलाजमीन के ख़िलाफ़ बड़े सख्त इक़दाम किए गए हैं शिकायत पर। अच्छा शाहिद साहब, कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि FIA जो है वो सिर्फ करप्शन तक महदूद है, इस तरह के मामलात देखता है। तो कौन कौन से विंग्स हैं, किस तरह से काम करते हैं और कितने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से? जी, जो मैंने आपको बताया कि जो इसमें हमारा जो सबसे जो पब्लिक डीलिंग से मुतालिक एक जो विंग है वो तो इमिग्रेशन है। आप जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं या मुल्क से बाहर आते हैं तो उसमें जो सफरी दस्तावेज़ात की जो चेकिंग है, यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को जो चेक किया जाता है, दैट इज़ डन बाय इमिग्रेशन, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमिग्रेशन विंग ऑफ FIA। और उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेशनली हम कई ये कुछ ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं, और ये जो ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल इट्सेल्फ एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पूरी इमेज पाकिस्तान का वो स्टेक पर होता है। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर जाकर बैरून मुल्क जाकर वो गैर इखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो जाते हैं, जिसकी वजह से FIA को कुछ ऐसे इक़दाम भी उठाने पड़ते हैं कि जिसकी वजह से आम पब्लिक में शोर मचता है या उसमें शिकायत का एक आता है। शाहिद साहब, बिल्कुल अभी हाल ही में इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और लोग शिकायत भी कर रहे थे कि आपके पास भी कोई रिटर्न शिकायत आई है और उनको एनालाइज किया गया, देखा गया कि इनमें से कितनी जेन्युइन थी और कितनी नॉन जेन्युइन थी। जी, इसमें जो शिकायत तो आती हैं जी, और उस पर कार्रवाई भी होती है, और उस एक पूरा एक सिस्टम है FIA में शिकायत को
शिकायत की जो वैलिडिटी है या उसकी वेरासिटी को चेक करने के लिए, यानी कि शिकायत तो लोग करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान वो ऐसे चंद ऐसे मुल्कों में है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे के खिलाफ झूठी शिकायत भी बहुत करते हैं। तो उसकी वेरासिटी को चेक करने के लिए हमारा एक पूरा SOP मौजूद है। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या आया कि वो कोई एनोनिमस कंप्लेंट तो नहीं है, क्योंकि जो शख्स अपने शिकायत करने के बाद अपनी आइडेंटिटी नॉर्मली छुपाता है, जब अगर वो किसी ख़ास शख्स के ख़िलाफ़ शिकायत करे और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए, तो इसका मतलब है कि वो मॉरली वो उसको इस काबिल नहीं समझता है कि उसको हम वो कर सकें। तो उसके लिए हमारे SOPs मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम उसको किल भी करते हैं। लेकिन अगर वो उसमें कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हो और जो वेरीफाइएबल हो, उस पर हम शिकायत इंक्वायरी भी करते हैं। सही। तो ये पूरा एक SOP है। तो इस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन नॉर्मली कुछ अरसे से क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलात क्योंकि बढ़ चुके थे, तो उसकी वजह से हमें अपने SOPs को सख्त करना पड़ा है। तो जिसकी वजह से शिकायत का शायद जो एक परसेप्शन सी है वो बड़ी है। ओके। अच्छा शाहिद साहब, दुनिया बदल रही है और जराइम भी डिजिटल हो गए हैं। FIA खुद को कितना अपग्रेड कर रही है? आपकी तहकीकात में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स का कितना अमल दखल है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि FIA ने इस मामले में बहुत सारे इक़दामात किए हैं पिछले कुछ अरसे से। ख़ास तौर पे मैं अगर पिछले साल की बात करूं तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है, उसमें जो हम पूरी जो कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसके लिए कंप्लेंट्स मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है। उसको अब सेंट्रलाइज कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ये पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, यानी कि इसकी आबादी क्योंकि बड़ी है, इसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस भी हैं हमारी, तो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती थी। तो उसके लिए एक कंप्लेंट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है, ताकि वो अब सेंट्रलाइज होती है और उसको ट्रैक करना आसान होता है। तो उसको इसी तरह सुपरविजन के लिए और उसको मॉनिटर करना आसान होता है चीज़ों को। अच्छा, उसके अलावा जी बात मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं जल्दी से, शायद आपके पास टाइम कम हो, कंप्लेंट जो के अलावा जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है एक हमारा। पहले जो तफ्तीशी जाते थे और वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, एक तो वैसे ही CRPC कानून में क्योंकि तफ्तीशी की डिस्क्रिशनरी पावर बहुत होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका क्लोज सुपरविजन ज़रूरी होती है, और उसके लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया गया है, और जिसमें एक ख़ास अंदाज से जो IO इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, ही हैज़ टू अपडेट द सिस्टम, ताकि सुपरवाइजरी अफसर उसको देख सके। बिल्कुल शाहिद साहब, एक और चीज़, वक्त कम है, एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा कि FIA से ही NCCIA बनी है, तो NCCIA के भी जो केसेस हैं, क्या वो खुद से देखती हैं या वो भी FIA देखती है आज तक शिकायत से? मतलब शिकायत तो अब NCCIA को इसीलिए ये अलहदा किया गया था क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ऑन द राइज था, और वो एक अलहदा एक अलहदा अब वो बन चुका था, तो वो एजेंसी अलहदा की गई। लेकिन FIA ने उसकी जो इनिशियल फेजेस थे उसमें बहुत ज़्यादा हमारी कंट्रीब्यूशन है। हमने उसको जो इस्टेब्लिश करने में, ख़ुद मैं भी डायरेक्टर साइबर क्राइम भी रहा हूँ, और उसमें फिर मैंने ऑपरेशंस में काफ़ी काम किया है। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में हमारी बहुत सारी, शायद साहब फिर आप तो बड़े सर रेलिवेंट आदमी हैं। ये जो रिसेंटली केसेस हुए यूट्यूबर्स के, और फिर उसके अलावा गुजरांवाला में भी अभी हमने एक वाकया देखा, NCCIA के अफसरान ने लोगों को उठाया, मारा पीटा, रकम वसूल की। सर, अगर इतना अच्छा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, तो फिर बिग ब्रदर को दरमियान में आने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? दूसरी एजेंसीज क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं? ये तो क्योंकि मेरा इसमें जो एक है, ये मेरी ज़ाती राय है कि इसमें क्योंकि वो एक नया फेस था, नए लोग थे, और कुछ जो प्रेशर कंप्लेंट्स का बहुत ज़्यादा था। तो हम नॉर्मली जब आप अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते हैं, तो
जो पब्लिक के जो शिकायत पर अमल जो होता है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक। जैसे अभी हुआ है। इसके बाद ये जो एक्शन लिए गए हैं ये तो अदालतें बताएंगी बाद में कि ये इन एक्शंस का आया कि ये किस तरह का था। नो डाउट कि उसमें कंप्लेंट्स थी, मैं उनको ये उनकी करप्शन को डिफेंड नहीं करता, किया भी नहीं जा लेकिन ना मेरा ख्याल है कि इसमें क्योंकि ये नया नया इदारा बना था और इसमें वो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म उस तरह मजबूत नहीं था जैसे FIA में है, सही। तो इस वजह से ये काम हुआ है ज़्यादा, ठीक। ये बिगड़े हैं काम। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हसन साहब आपके वक्त का।